हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत आतंकवाद का अर्थ समझेंगे और साथ में उसकी विशेषता को भी जानने का प्रयास करेंगे। आतंकवाद होता क्या है? आतंक का अर्थ ही सीधा सीधा होता है। आतंक का मतलब भय, वाद का मतलब होता है विचारधारा, अर्थात भय से संबंधित विचारधारा व्यवहार क्रियाकलाप को संगठित रूप से बढ़ावा देते हुए अपने उद्देश्य या अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, अपनी बात मनवा लेना या किसी पर आधिपत्य स्थापित कर लेना या किसी को नियंत्रित कर लेना ही क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद वास्तव में यह अमानवीय, अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण अनैतिक क्रिया है जो मानव के कल्याण के दृष्टिकोण से किसी भी देश में या किसी भी समाज में सामान्य रूप से स्वीकृत नहीं है। फिर भी ये आतंकवाद की जो गतिविधियां होती हैं, ये राजनीतिक आड़ में या किसी देश के आड़ में या किसी समाज में अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे समाज पर हिंसात्मक और भय की प्रवृत्ति या व्यवहार अपना करके कब्जा करने का या उसे नियंत्रित करने का या उसे हड़प लेने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। वास्तव में आतंकवाद किसी भी दृष्टिकोण से न उचित है न आवश्यक है। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित होकर के इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें आतंकवाद, आतंक का मतलब होता है भय, वाद का मतलब होता है विचारधारा। किस चीज़ का भय? लोगों के बीच मृत्यु का भय दिलाकर या लोगों के धन संपत्ति, मान सम्मान, स्त्री की सुरक्षा वाला जो है भय दिला करके अपनी विचारधारा को मनवाने का इसमें कार्य किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। यानी किसी देश, समाज या धर्म के विरोध में, किसी देश, किसी समाज या किसी धर्म या किसी स्थान के विरोध में भय और हिंसा यानी हत्या, सामूहिक भय, सामूहिक हिंसा यानी सामूहिक रूप से भय, मतलब ऐसे जगह बम पटक देना या मिसाइल दाग देना जहाँ पे काफ़ी लोग मर जाएं, 1000, 500, 100, 200, 400, 25, 50, 100, जैसे रेलवे स्टेशन है, राजधानी है कोई, या फिर पब्लिक गैदरिंग का कोई स्थान है या बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे में वो क्या करते हैं? सामूहिक भय और हिंसा फैला करके अपने उद्देश्य की यानी अपनी इच्छा की, अपने जो है लाभ की या अपने आधिपत्य की बात को मनवाना चाहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? आतंकवाद। उसी को क्या कहा जाता है? आतंकवाद कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसका दूसरा भी अर्थ देखें। वह संगठित समूह, वास्तव में आतंकवाद एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वास्तव में आतंकवाद के पीछे एक संगठित समूह कार्य करता है। एक संगठित अमानवीय या राक्षसों का समूह कार्य करता है। तो ऐसे कहें कि यह वह संगठित समूह जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए किसी देश, समाज या धर्म वालों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, अर्थात अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह भय और हिंसा का सहारा लेते हैं। आकस्मिक, अनावश्यक रूप से क्या करते हैं? भय और हिंसा का सहारा लेकर के वो अपना कार्य करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आतंकवाद। वास्तव में आतंकवाद एक भ्रामक विचारधाराओं का वह पुलिंदा है। वास्तव में आतंकवाद भ्रामक विचारों का वह पुलिंदा है जिसमें कोई जनसमूह पूर्ण रूप से जो है ब्रेन वॉश करते हुए हिंसात्मक गतिविधियों पर उतर आता है, जो अपने कर्मों को न करके दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करके उनको लूटने या उन्हें परेशान करने या उस पर शासन करने की प्रवृत्ति रखता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। संगठित समूह है जो अपने लक्ष्य यानी जो उसकी इच्छा है दूसरे समूह से या दूसरे स्थान से, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भय और हिंसा का सहारा लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद। इसमें एक क्या होता है? ये जो संगठित समूह होता है, इसमें जो विचारधाराएं फैलाई जाती हैं, जितना भी भारत में आतंकवादी पकड़े गए, उनके पीछे वो जब हकीकत को जाने तो बहुत पछताए कि हमने क्या कर दिया। वास्तव में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसमें क्या होता है? खास तौर से जो आतंकवादियों का जो संगठन होता है, वे अपनी एक कलुषित, कुत्सित दूसरे के प्रति विचारधारा फैला करके कम एज वाले बालक बालिकाओं में एक घृणित सोच, एक घृणित कार्य, एक अमानवीय व्यवहार को इतना ज़्यादा सिखा पढ़ा देते हैं कि वह दूसरे तरफ वह अपनी दिमाग या कार्य, अपनी शक्ति को लगा ही नहीं पाता। इसलिए दूसरे समूह के प्रति वह हिंसात्मक और भय
भय वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हुए अपनी बात को मनवाने पर बल देता है। तो आगे हम चलते हैं, दूसरा एक और अर्थ देखते हैं। अन्याय यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होता, किसी भी धर्म में भी नहीं है। अन्याय, अनीति, इसमें कोई नियम भी नहीं होता। अमानवीय व्यवहार जो मानव कल्याण या मानवता के विरुद्ध भी कार्य होता है। यानी अन्याय, अनीति और अमानवीय व्यवहार या क्रिया को सामूहिक रूप से भय और हिंसा फैला करके उद्देश्य पूर्ति करने वाला जो विचारधारा है, जो विचारधारा संगठित रूप से, यानी जो विचारधारा संगठन बना करके यह क्रियाकलाप को बढ़ावा देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। यानी अन्याय, अनीति, अमानवीय व्यवहार और क्रियाकलाप को सामूहिक रूप से भय और हिंसा फैला करके अपने उद्देश्य या अपनी लक्ष्य को पूरा कराने के लिए जो विचारधारा संगठित रूप से कार्य करती है या क्रियाशील रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद। जैसे लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, ये सब क्या है? एक आतंकवादी संगठन है जो ऐसे भय और हिंसा या हत्या फैला करके जो है वो अपनी बात मनवाने पर या अपने उद्देश्य की पूर्ति पर या अपने विचारों को रखने पर बल देती है। इस पर तमाम प्रकार के उदाहरण हैं जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जानते समझते। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा से, मुझे उम्मीद है कि आप अर्थ समझ गए होंगे। सब एक से बढ़कर के एक अच्छे से अच्छे हमने परिभाषित करने का या समझाने का आपको कार्य किया है। परिभाषित नहीं, समझाने का कार्य किया है। जब भी आपको समझाने की ज़रूरत पड़े, परिभाषा की बात आएगी, तो किसी की भी आप परिभाषा रट करके अगर इस समझे हुए अर्थ को आप लिख देंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अंक पा लेंगे। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये सामूहिक हिंसा एवं भय। आतंकवाद जो है किसी समाज पर, किसी देश पर, किसी स्थान विशेष पर क्या होता है, उसमें सामूहिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, सामूहिक हिंसा करवाया जाता है और उस सामूहिक रूप से भय को भी फैलाया जाता है, जिसमें मृत्यु का भय, सुरक्षा का भय, स्त्री सम्मान का भय, अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये इसकी पहली और महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो जो आतंकवाद है वह किसी संविधान में वर्णित नहीं है। आतंकवाद में अन्याय शामिल होता है, यहाँ न्याय का कोई स्थान नहीं। आतंकवाद में अमानवीय व्यवहार, अमानवीय क्रियाओं को ही बढ़ावा दिया जाता है। तो यह भी इसका जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। असंवैधानिक, किसी भी देश के संविधान में वर्णित नहीं है, फिर भी राजनीतिक वर्चस्व, किसी क्षेत्र पर कब्जा करने संबंधी वर्चस्व, किसी देश पर भी कब्जा करने संबंधी वर्चस्व को के रूप में लोग इस्तेमाल कर देते हैं। वास्तव में आतंकवाद की बात अमेरिका जब उसका प्रयोग किया और उसके चपेट में स्वयं वो आ फंसा, तब वो आतंकवाद विश्व स्तर पर बना। भारत तो बहुत दिन से कहता रहा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति के संबंधी जो सुरक्षा परिषद है वो आज भी बस बलबला के रह जाती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। कुल मिलाकर अगर आप कमज़ोर हैं तो साथ देने वाले कम ही मिलते हैं। तो अगर देखा जाए, चाहे आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे जानबूझ करके आप कमज़ोर बनते हो, तो भी ऐसी स्थिति, यानी यह असंवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है, अमानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अगर हम बात करें आकस्मिक रूप में हिंसा, यह आतंकवाद जो है आकस्मिक रूप में एकाएक हिंसा या बम पटक देना, गोली चला देना, सामूहिक रूप से भीड़ पर, रेलवे स्टेशन को जो है उड़ा देना, ऐसे जो है आकस्मिक रूप में यह हिंसा को बढ़ावा देता है। इसमें जानबूझ करके पूर्व सूचना के आधार पर कुछ नहीं, कहीं बम ब्लास्ट करा देना, तो ये आकस्मिक रूप से हिंसा को बढ़ावा देता है आतंकवाद। यद्यपि निंदा की बात अलग है और रोकने की बात अलग है। निंदा से बस इतना सा हम पता चलता है कि आप इसके विरोध में हैं, लेकिन अगर वैचारिक विरोध तक ही ये बात मान ले यानी आतंकवादी दूर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं। इनके जैसे के संग तैसा का व्यवहार अपनाना ही पड़ता है। जो अपना लेता है वो कुछ दिन शांत जरूर रहता है। तो अगर हम बात करें आकस्मिक रूप से एकाएक हिंसा को बढ़ावा देता है, यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है राजनीतिक प्रेरित। वास्तव में जो आतंकवादी संगठन होता है वो किसी न किसी देश में वहाँ की सरकार द्वारा या वहाँ के राजनीतिज्ञों द्वारा कुछ न कुछ पालन पोषण उसका किया जाता है, तभी वो जो है राजनीतिक रंग पकड़ता है। किसी एक देश का दूसरे देश के प्रति या दूसरे देश का किसी दूसरे देश के प्रति क्या होता है, राजनीतिक
वर्चस्व या राजनीतिक लड़ाई का रूप पकड़ लेता है। तो आतंकवाद वास्तव में राजनीतिक प्रेरित है। वह किसी देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हो सकती है या किसी देश के धार्मिक संगठन या स्थानीय संगठन या जो है कुत्सित, कलुषित, क्रूरता भरे जन समाज से संबंधित ये सब संगठन होते हैं। आगे हम बात करें अमानवीय व्यवहार। इसमें जो है अमानवीय व्यवहार, इसमें बर्बरतापूर्ण हत्या, बर्बरतापूर्ण हिंसा, बर्बरतापूर्ण जो है अमानवीय व्यवहार, मतलब एक प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देना। इसमें जितने भी कार्य होते हैं अमानवीय व्यवहार जो बिना कारण के होते हैं, उस कारण का कोई उचित आधार भी नहीं होता, यानी अकारण, बिना कारण के ही अमानवीय व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। यह भी इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। किसका? आतंकवाद का। अगला है आतंकवाद अक्सर किसी समाज के विरोध में या किसी देश के विरोध में या किसी धर्म के विरोध में होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समुदाय में भी मुस्लिम समुदाय के प्रति ऐसी लड़ाई झगड़ा चलती है जिसमें आतंकवाद संबंधी गतिविधियों को लोग अपनाते हैं। उसी तरह से हिंदू समाज में भी, हिंदू समाज में तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं है संगठन जो, हाँ, राजनीतिक प्रेरित थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आतंकवादी ऐसी घिनौनी गतिविधियां नहीं होती हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो किसी समाज या देश या धर्म के विरोध में ही ये संगठन कार्य करता है। ये संगठन अपनी विचारधारा या अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा किया, क्या कर सकते हो। ऐसे राक्षस जो देश पालता है, एक दिन उस देश को भी वो कंगाल के ही कगार पर लिया के खड़ा कर देते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं इसकी विशेषता, ये समाज, देश या धर्म के विरोध में ही अक्सर देखने को मिलता है, पाया भी जाता है, होता भी है। आगे हम बात करें अवैध एवं गैरकानूनी। यह किसी भी तरह से वैध नहीं है, विश्व के किसी भी देश में इसको स्वीकृति नहीं मिली है। गैरकानूनी यानी किसी भी संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये गैरकानूनी भी होता है। फिर भी ऐसा होता है क्योंकि राजनीति की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, स्वार्थ की लड़ाई और अंधविश्वास, अनीति, अधर्म की लड़ाई का कोई रूप नहीं होता। कब कैसा रूप पकड़ लेगा इसको कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छाई का नियम, सिद्धांत, आचरण, व्यवहार है, बुराई का नहीं है। तो अगर हम बात करें भ्रामक, अक्सर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जो भी इसमें संलिप्त होता है वह क्या होता है, बुद्धि से बहुत पिछड़ा हुआ होता है, या उसकी बुद्धि संदेहास्पद स्थिति में होती है, या उसका ज्ञान, उसका विचार, उसका कर्म भ्रामक स्थिति में होता है। कुल मिला के अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो ब्रेन वॉश किया हुआ वो लोग होते हैं। उनका क्या होता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, यानी ये संगठन कोई और चलाता है और इस संगठन को अंजाम कोई और देता है। जो उसके कार्यकर्ता जो अंजाम देते हैं वो पूरी तरह से भ्रामक स्थिति में होते हैं। उनको सत्य, न्याय, वास्तविकता इससे कोई पाला नहीं होता, एक प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया हुआ होता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो आतंकवादी गतिविधियों को जो बढ़ावा देने वाले हैं या समाज में घटित करने वाले हैं, हिंसात्मक रूप से हत्या करके अपनी स्वयं भी हत्या कर लेने वाले हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो भ्रामक विचारों से, भ्रामक स्थितियों से उनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उनके अंदर एक आक्रामकता और कुंठा की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण से वो मरने मारने के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। कभी कभी पकड़े जाते हैं तो उनको वास्तविकता का पता चलता है तो मुंह बनाते हैं। वैसे भी मौत अच्छे अच्छे को सिखा देती है आतंकवादी क्या है। अगर हम बात करें वैश्विक आधिपत्य की समस्या, वैश्विक परिस्थितियों में भी यह जो है स्थिति देखी जाती है, यानी विश्व स्तर पर एक देश दूसरे देश के संग राजनीतिक दाव पेच लगाता है, आधिपत्य करने की बात सोचता है, या लड़ाने की बात सोचता है, या उससे लाभ लेने की बात सोचता है, या फिर अपने धर्म या उसके धर्म में भेदभाव की इत्यादि समस्या उत्पन्न होने के कारण से भी, धार्मिक मान सम्मान इत्यादि समस्या के कारण से भी इस आतंकवादी गतिविधियों का छिटपुट प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से करते रहते हैं या देखने को कभी कभार मिल ही जाते हैं। लगातार तो नहीं होता, लेकिन वैश्विक स्तर पर कहीं न कहीं किसी न किसी देश में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं जो सामूहिक हिंसा या भय, आतंक फैलाने संबंधी बात विचारों से संबंधित होता है। कुल मिलाकर के हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आतंकवाद होता क्या है और यह आतंकवाद की महत्वपूर्ण क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आतंकवाद का अर्थ और इसकी विशेषताओं को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। हरिओम।